त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी में हर तरफ शोक छाया हुआ था। महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राजमहल छोड़ चुके थे। अयोध्या की गलियां रो रही थी, प्रजा व्याकुल थी और स्वयं प्रकृति भी मानो उदास हो गई थी। धीरे धीरे चलते हुए भगवान श्री राम गंगा तट पर पहुंचे। सुबह का समय था। गंगा जी की लहरें शांत थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और पवित्र बना रही थी। लेकिन गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। वहां एक साधारण सा नाविक रहता था, केवट। गरीब था लेकिन हृदय से अत्यंत भक्तिमान। जब केवट ने दूर से श्री राम को आते देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान उसके द्वार पर आ गए हों। भगवान राम ने मधुर स्वर में कहा, भैया क्या तुम हमें गंगा पार करा दोगे? इतना सुनते ही केवट हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मैं आपको ऐसे ही नाव में नहीं बिठा सकता। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे यह कैसी बात कर रहे हो, प्रभु को मना करते हो? केवट विनम्रता से बोला, नाथ मैंने सुना है आपके चरणों में बड़ा चमत्कार है। आपके चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन गया था। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर वह भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। भगवान राम भी केवट की सरलता और प्रेम को समझ गए। असल में केवट कोई बहाना नहीं बना रहा था, वह तो केवल भगवान के चरण धोने का अवसर चाहता था। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु पहले मुझे आपके चरण धो लेने दीजिए, फिर मैं आपको पार करा दूंगा। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, ठीक है केवट, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना सुनते ही केवट तुरंत एक कटोरी में जल लेकर आया। वह कांपते हुए हाथों से भगवान श्री राम के चरण धोने लगा। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वह बार बार उन चरणों को अपने सिर से लगा रहा था, मानो उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। कहा जाता है कि केवट ने उस चरणामृत को स्वयं पिया और अपने परिवार को भी पिलाया। उसे विश्वास था कि इससे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद उसने बड़े प्रेम से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नाव में बैठाया। गंगा की लहरों के बीच नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। केवट की आंखें बार बार भगवान श्री राम के चेहरे को निहार रही थी। उसे डर था कि कहीं यह दिव्य पल समाप्त न हो जाए। कुछ ही देर में नाव दूसरे किनारे पहुंच गई। अब विदा लेने का समय आया। माता सीता ने अपनी अंगूठी उतार कर केवट को देते हुए, भैया यह तुम्हारी उतराई है, इसे स्वीकार करो। लेकिन केवट पीछे हट गया। वह हाथ जोड़कर बोला, माता आज तक मैंने किसी संत से मेहनताना नहीं लिया और फिर हम दोनों का काम तो एक जैसा ही है। भगवान राम मुस्कुराकर बोले, कैसे केवट? केवट बोला, प्रभु मैं लोगों को इस नदी से उस पार पहुंचाता हूँ और आप जीवों को इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाते हैं। एक नाविक दूसरे नाविक से भला किराया कैसे ले सकता है? यह सुनते ही वहां का वातावरण भावुक हो उठा। केवट ने आगे कहा, प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो जब मेरा अंतिम समय आ जाए तब मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दीजिएगा। भगवान श्री राम की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक केवट को गले लगा लिया। उस क्षण देवता भी इस अद्भुत प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन, वैभव या बड़े यज्ञ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। जिसके हृदय में निश्चल भक्ति होती है, भगवान स्वयं उसके द्वार पर चले आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।